जो छोटी टीम है उनको कंपनसेशन मिल जाती है इस हवाले से कि वो भी अपने मामला चला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा-सा मगरूर सा बोर्ड है, ये हो गया। इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत सही हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पता लग गया था कि उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। वो लीड जो उनको चढ़ा दी थी 200 रन की बांग्लादेश ने, उसी को उतारते हुए उन लोगों की बस हो गई थी और लग रहा था कि शायद इधर ही मैच खत्म कर देंगे। टारगेट डिफेंड करने आते हैं और कुछ लोग अभी भी इस तखय्युल में बैठे थे कि बांग्लादेश को वो 50 के अंदर ही अंदर आउट कर देंगे। भाई वो 450 में वो इतनी मुश्किल से कर पाए। आज तो भाई बांग्लादेश ने जिस तरह धोया है ऑस्ट्रेलिया को, उसकी मिसाल आपको इन जैसे मैचेस में ही मिलेगी। उसके अलावा इन जैसे मैचेस के अलावा आपको वो मिसाल मिलने से रही नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए शुरू से बांग्लादेश के बारे में, तो भाई डे वन से बांग्लादेश ने टोटली डोमिनेट किया है। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना, एक दूसरी टीम को धो देना, उसके पास कोई अपना अलग से कोई मूव नहीं बचा हो जो आप पर उन्होंने अप्लाई ना किया हो, ऐसे करके बेबस करके मारा बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने जिस तरह हराया और जीतने के बाद उनके अंदर एक कामनेस थी। और वो कह रहे थे कि यार हम ये मैच तो वैसे ही हमारा था, हम क्यों सेलिब्रेशन करें इसमें, जब जीत ही हम रहे थे, हमने इस मैच को अर्न किया है। यही बात बांग्लादेश की मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि कोई टीम होती है वो इस तरह जीतती है, पता नहीं वो शादियाने बजाती है, छलांगे मार रही थी, क्या कर रही होती है, लेकिन बांग्लादेश ने साबित किया कि यार हम एक मेच्योर टीम बनने की तरफ जा रहे हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। हमने उनको स्किल लेवल पे बीट किया और इसमें हमें ये बात की खुशी है कि यार हमने अपनी मेहनत पर उनको बीट किया। अब ये नहीं है कि हम ढोल के मारना शुरू करते हैं। हम अब नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। और ये जो चीज़ कमेंट्री बॉक्स में वो कह रहे थे कि बांग्लादेश वाले प्लेयर विकेट लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं और रीसेट हो जाते हैं अगले बैट्समैन के लिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ रही है। और आप बताएं आज बांग्लादेश ने जिस तरह हराया है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि कमाल ही हो गया। क्यों भला? क्योंकि जब आपकी एक कहने के जब आप किसी मैच का मजाक उड़ाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम अगर कोई मूवी देख रहे होते हैं और उसके अंदर कोई कैरेक्टर है जो कि हीरो को या फिर whoever द कैरेक्टर इज के उसको वो थोड़ा सा पंप बैक कर रहा होता है, पुश डाउन कर रहा होता है कि यार तुम ये हो वो हो ला 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 ला, और फिर जब वो बंदा उठ के उसको उसकी औकात बताता है जी तो अलग ही खुशी होती है। मतलब मूवी देखने का मजा आ जी जाता है। और लिटरली ये सारा कुछ जो है ना सिनेरियो हमने देखा है बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जी में। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग के अंदर आकर बांग्लादेश वालों का मजाक उड़ा रहे थे और जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे, इनका मीडिया बातें कर रहा था, बिल्कुल और ये इतना बड़ा कोई कमाल का तमाचा मारा है ना बांग्लादेश सही वालों है। ने इनको कि मजा आ गया। मतलब क्या, मतलब कि ये समझ लो ये मूवी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इसके ऊपर बन सकती है कि एक तो बांग्लादेश ने अपना फर्स्ट एवर टेस्ट मैच जीता और वो भी इतनी हम्म ऑस्ट्रेलिया को इतना जलील करने के बाद। तो मैं तो हम्म कहता हूँ कि भाई सीन ही बड़ा जबरदस्त हो गया। मतलब मैच डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिल रहा कि हम लोग इतनी खुशी मनाएं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखें, अगर एक टीम को आप 23 साल से अपने मुल्क में बुला ही नहीं रहे कि यार आपके साथ आके वो क्रिकेट खेलें। इंडिया की मैं मिसाल क्यों दे देता हूँ, इंडिया एक बड़ा बोर्ड है, इंडिया दूसरी टीमों को बुलाता है, उनकी मार्केट में भी पैसा आता है और इंडिया की अपनी मार्केट में भी पैसा आता है। तो वो जो छोटी टीम है उनको कंपनसेशन मिल जाती है इस हवाले से कि वो भी अपने मामला चला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा-सा मगरूर सा बोर्ड है, ये हो गया। इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत सही हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी एक उस अकड़ में रहता है जो इन्होंने अचीव भी किया है। हमें इस बात को मानना चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया जब अकड़ दिखाता है अपनी परफॉर्मेंस पे भी दिखाता है। लेकिन अब जो बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया था वो ज़्यादा एक्सेसिव हो गया था। क्योंकि जितने भी इनके अननोन पॉडकास्टर थे, तो उनका यही मजाक उड़ाता है कि हम इनके प्लेयर के नाम नहीं जानते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इसको वो हरा देंगे। और लेकिन जो हुआ वो अब हम सबको सामने अब शुरू करते हैं पूरा। जिस तरह जो हमने छोड़ा था, कल जो ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हो चुके थे, हम ये कहते हैं कि एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन जो विकेट पे खड़े थे, तो हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी तो आगे जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह आके दूसरी साइड से विकेटें निकालना शुरू कर दी। कैमरन ग्रीन साथ खड़े रहे, उन्होंने बहुत कमाल का शो किया। और एक बिल्कुल चांसलेस इनिंग थी कि ये नहीं लग रहा था कि यार अभी आउट होगा, अभी आउट होगा, बस ये बच रहा है, बस इतना रह गया, ऐसे नहीं कर रहे हैं। इस तरह कोई इनिंग नहीं थी इनकी। बाकी अगर बात की शुरू से, तो एलेक्स कैरी को तंजीर हसन ने शुरू में फंसा के रखा होता है। इनके 2 एज भी निकले थे, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए थे। लेकिन फिर आए मेहदी हसन मिराज गेम में। तो जब बॉल पुराना हुआ तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग से हटा के एक तरफ मेहदी हसन को लगा, दूसरी तरफ ताजुल इस्लाम को लगा दिया। और वो आप अगर बैट के स्पेल देखें तो भाई विकेट है, बॉल ठिप्पा खाई या सीधा विकेट के पास बैट्समैन टूट कर रहा है। उसके पास मतलब कि कोई आगे स्पेस ही नहीं है, रूम ही नहीं है कि वो हट के मारे, साइड पे खेले, बस वो सिंगल ही ले सकते हैं मुश्किल से।
तो ये बात उन्होंने ऐसी कमाल की गेंदबाजी करी, उसी में उन्होंने आउट किया एलेक्स कैरी को, एज आउट बहुत कमाल का आउट था। फिर वेबस्टर आ गए, वेबस्टर भी साथ लग रहा था कि थोड़ी बहुत रमीन की पार्टनरशिप चलेगी, क्योंकि भी कैमरन ग्रीन की तरह आराम से खेल रहे थे, लेकिन फिर दोबारा मेहदी हसन ने इनको कमाल की बॉल कराई, ऑफ स्पिन था, एक ही जगह पे रखे गए, पांचवी छठी छठी गेंद को आउट कर दिया। ये होती है पेशेंस लेवल टेस्ट मैच की, यही हमें काफी अच्छी पसंद है। उसके बाद पैट कमिंस आए, पैट कमिंस को भी मेहदी हसन मिराज ने आउट किया। उसके बाद मिस्टर स्टार्क ने थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, यार जो ट्रायल बची है उसको जल्दी से उतार लें, वरना तो वो 30-35 रन ही ऑस्ट्रेलिया से नहीं उतर रहे थे। फिर स्टार्क ने आगे थोड़ा बहुत कट छट पे चौके मारे, 18 रन बनाए। फिर उनको आगे तस्कीन अहमद को जब 80 ओवर हो गए थे, नई बॉल में तस्कीन अहमद आए, उन्होंने एज निकाला और सीधा लिटन दास के हाथों में। उसके बाद नेथन लाइन आए, नेथन लाइन को मेहदी हसन मिराज ने आउट किया और 5 विकेटें उन्होंने अपनी पूरी की और कमाल की बॉलिंग कराई, ऐसी बॉलिंग कराई कि डिसिप्लिन बॉलिंग कराई, यानी कि वो विकेट लेते सेलिब्रेट करते और रीसेट होकर दोबारा अपनी बॉलिंग साइड पे आ गए। और आप बताएं, आप वैसे तो 57 रन का टारगेट था, बताएं जो ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया। बिल्कुल, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड इनिंग के बाद जो स्कोर था, ऑब्वियसली बात है कोई इतना ज़्यादा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वालों को खुद पता लग गया था कि उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। वो लीड जो उनको चढ़ा दी थी 200 रन की बांग्लादेश ने, उसी को उतारते हुए उन लोगों की बस हो गई थी और लग रहा था कि शायद इधर ही मैच खत्म कर देंगे। और बड़ा ही कोई कह लें कि ड्रिपे लगा लगा के, क्योंकि अगर आप कह लें कैमरन ग्रीन ना चलते ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया हार चुका था। ये उस पर पहले ही हार गया था, ये अगली इनिंग के इनिंग से बाद हार जानी। जाता है ये, हाँ, उस ऐसे ही पर है। जानी। बांग्लादेश की बारी नहीं, उन्होंने बॉलर्स नहीं खत्म कर देना था, जितनी जबरदस्त बॉलिंग रखी है बांग्लादेश बॉलर्स ने। तो लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर उनके ऊपर गया भी है तो उन्होंने भी कोई आसरा नहीं किया। और बेशक जो हसन है वो बैटिंग के अंदर ना चले, लेकिन उन्होंने कह लें कि बाकी जो उनके ओपनर थे शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक, उन्होंने ही पूरा कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे लिए कौन सा आपने स्कोर खड़ा किया। ऑब्वियसली बात है, हम टेस्ट हाँ, खेलने आए तो ये तो कोई स्कोर नहीं है टेस्ट के लिए। तो बिल्कुल। उन्होंने भी वो सेकंड इनिंग के ऊपर लाके बिल्कुल खत्म कर दिया। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग रही बांग्लादेश की तरफ से। और यही चीज़ पाकिस्तानियों को सीखनी चाहिए कि अगर अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपने इसी तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब देना होता है। अब हम बिल्कुल। लोगों का इंडिया, मतलब एक टाइम हो गया इंडिया को हराए हुए, और इंडिया वाले इतना मजाक उड़ाते हैं, तो इन लोगों का बनता है कि यार इंडिया वालों को भी इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दें जिस तरह से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल। बोर्ड या ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंडिया से लाख दर्जे बेहतर है। मतलब आप वैसे देखें तो ऑस्ट्रेलिया से हर बंदा डरता है और कांपता है, और उन्होंने सबसे मतलब टॉप की टीम को उन्होंने इस तरह से शिकस्त दी है कि दुनिया उनके ऊपर रक्ष कर रही है, बांग्लादेश के ऊपर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी अगर तो अगर ऑस्ट्रेलिया पे बाकी बात ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में कुछ खास था नहीं, जब आप 50 में टारगेट डिफेंड करने आते हो, और कुछ लोग अभी भी इस तखय्युल में बैठे थे कि बांग्लादेश को वो 50 के अंदर ही अंदर आउट कर देंगे। भाई वो 450 में वो इतनी मुश्किल से कर पाए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये में पिछले मैच में बात की थी कि लिटन दास को वो अगर 0 पे आउट ना होते लिटन दास और वही 50-60 कर लेते, तो ये एक इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया ने हारना था। और इतनी अच्छी जरारत सुन के ऑस्ट्रेलिया की, वैसे अभी भी दिल को तसल्ली है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारा है, लेकिन जब वो हारता तो अलग ही बात होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, आपने मैच जीत लिया, आपने अच्छी परफॉर्मेंस की, हम सब खुश हैं, आप भी खुश हैं। लेकिन अभी दूसरा मैच बाकी, अगर दूसरा मैच बाकी है, तो अगर आपने पूरी खुशी देनी है अपनी आवाम को और अपनी पूरी मेहनत का अपने हसूल निकालना है, तो अगर आपको दूसरे मैच को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसी तरह की परफॉर्मेंस आपने नेक्स्ट मैच में देनी है, जो कि है सैटरडे को 22 अगस्त को। वो भी खेला जाएगा मैके के मैदान में। ऑस्ट्रेलिया का नया, मतलब कि है तो मैदान, लेकिन इसमें आमतौर पर मैच नहीं होते, और ये हमारी बदकिस्मती है कि बांग्लादेश को वो ग्राउंड में कराया। इसकी एक अलग रीज़न भी है कि वेदर वाला इनका मसला है, उस सब विंटर सीजन है, इस साइड पे समर सीजन है, ये मौसम अच्छा है, तो ये भी एक अच्छा रीज़न है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो देखते हैं कि बांग्लादेश आगे क्या करता है। अभी तक तो हम उनको कंग्रेचुलेशन ही कह सकते हैं, और ज़्यादा कंग्रेचुलेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये उन्होंने जीत अर्न की है। अगर ये मिल गई तुक्के से, यार एक सेशन आप उनसे जीत के थोड़ा बहुत जीत गए, तब ये अलग बात होती है। बाकी अगर आप आगे जी बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आप अपनी फेवरेट टीम के लिए दुआ करना चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस रखे, क्योंकि अगर इधर पाकिस्तान होता तो मैं ये बात ना करता, लेकिन इधर बांग्लादेश है और मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश वाकई डिजर्व करता है तारीफ भी और दुआएं भी। बिल्कुल। और अगर नेक्स्ट वो ना भी करें, विन ना भी करें, तो लेकिन फिर भी वो हिस्ट्री बना चुकी है। ये जो टीम है ना, ये हिस्ट्री जी जी। बना चुकी है। और इनके अब हिस्ट्री के बनने में, मतलब जब भी बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीते थे, तो यही टीम के बंदों के जिक्र होगा, यही कैप्टन का हाँ जिक्र जी। होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है जी जी, बांग्लादेश बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड के लिए, बांग्लादेश टीम के लिए। और अगर इसी तरीके से आप अपनी टीम के लिए कोई व्यू देना चाहते हैं, अपनी कोई बात करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। mohammadzim272@gmail.com पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल। अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।